शोहदाए करबला की असीम कुर्बानी की याद। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों को सलाम। योम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा और जुलूसों का सिलसिला जारी। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। जुलूस शाम को करबला गामेशा पहुँच कर खत्म होगा। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवा दवा शुरका ने तिब्बत सेंटर पर नमाज़ ज़ुहरैन अदा की। जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। कोयटा में मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद। पेशावर में 12 मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। यौम आशूर पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। जुलूसों के रूट पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। बुलंद इमारतों पर शार्प शूटर तैनात। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद। शहर कायद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं यौम आशूर पर अमन व अमान के लिए तमाम फोर्सेज और इंतजामिया हाई अलर्ट है। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत और फिरकावारियत पर क्रैक डाउन जारी है। इंशाअल्लाह आशूरा मुहर्रम बाखैर व आफियत से गुजरेगा। योम आशूर पर शहर शहर अलम जुलजना और ताज़िए के जुलूस बरामद। शुरका की अज़ादारी और सीना को भी। जुलूसों के रूट्स पर दूध और मशरूबात की सबीलें। मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद, झंग, चेहलम, राजनपुर में जुलूस। हैदराबाद, लाड़काना, जैकबाबाद में भी मातमी जुलूस रवा दवा। चनेौट में 50 फीट ताज़िए की सदियों पुरानी रिवायत जिंदा। शहर में 9 ताज़ियों के जुलूस करबला की याद ताज़ा करते हैं। मुल्क भर में नज़र न्याज का सिलसिला भी जारी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इस्लामाबाद में हलीम की न्याज खुद तैयार की। करबला में सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई, ज़मीर, किरदार और दीन की इस्लाह रूह का इम्तिहान था। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा यौम आशूर हमें कुर्बानी और हक गोई का पैगाम देता है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हमें हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियाँ ताक़यामत इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। हक का रास्ता कठिन मगर दायमी फलाह का है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा वाक़या करबला हक और सच की सरफराजी और सरबुलंदी की अजीम तरीन दास्तान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा वाक़या करबला हक गोई और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की तरगीब देता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले करबला के वाक़े में पूरी इंसानियत के लिए अजीम दर्स पोशीदा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा यौम आशूर तजदीद अहद का दिन है कि हम हर दौर के यजीद के खिलाफ हुसैनी किरदार अपनाएंगे। जब मुहर्रम का ये मुक़द्दस महीना स्टार्ट होता है तो सारा आलम इस्लाम जो है उस अजीम कुर्बानी को याद करता है। आज भी करबला जो है वो बपा है गज़ा के अंदर। आज भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम लेवा जो है वो यजीदियत के हाथों जो है उनका खून बह रहा है। आज से 1400 साल कबल जिस तरह करबला बपा थी और सारा आलम इस्लाम उस वक्त का खामोश था, आज भी गज़ा में करबला बपा है, पूरा आलम इस्लाम जो है वो खामोश है। आज भी गज़ा में करबला बपा है और आलम इस्लाम खामोश है। खुराक के लिए लाइनों में खड़े लोगों पर फायरिंग की जाती है। फ़लस्तीन और गज़ा के लोग करबला की याद को दोहरा रहे हैं। गज़ा अमरीका, बरतानिया, यूरोप और इसराइल के आगे सर नहीं झुका रहा। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की सियालकोट में जुलूस में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की हिफाजत के लिए खाना की कुर्बानी दी। 1400 साल बाद भी इमाम हुसैन की कुर्बानी की मिसाल कायम है। अभी भाई के बेटा और बहू निकली हैं जिनकी छोटी बच्ची हमें बची हुई मिली थी कल सुबह, और बाकी भाई के छोटे बेटे हैं, बहू है और उनकी बेगम है। अभी 3 लोग दबे हुए हैं। 40 फैमिलियाँ, ये 2 बिल्डिंग हैं, ब्लॉक A ब्लॉक B में। यहीं हम 48 घंटे से यहीं पर सब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हुकूमत कुछ रिलीफ देगी इनको,
जितने भी मुतासरीन हैं। सानहा लियारी में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल। आज मलबे से 15 साला जैद की लाश भी निकाली गई। जामबहक अफराद की तादाद 27 हो गई। रेस्क्यू इंचार्ज रोशन अली के मुताबिक मकीनों की फराहम करदा लिस्ट के मुताबिक तमाम लाशें निकाल ली गईं। मजीद किसी शख्स की मौजूदगी की इतला नहीं। इमारत का मुकम्मल मलबा कुछ देर में हटा लिया जाएगा। महेश्वरी हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 20 अफराद की मैयतों की आखिरी रसूमात अदा। मवाश रोड के कदीम हिंदू कब्रिस्तान में तदफीन। कराची में इंतजामिया मखदूश इमारतों के खिलाफ इन एक्शन। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत खाली करवा ली गई। इमारत 12 फ्लैट्स पर मुश्तमिल है। 11 खानदान रिहाइश पजीर। इंतजामिया को इमारत खाली करवाने में शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। DC साउथ ने कहा रात गए इंतजामिया रिहाइशियों के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। तमाम रिहाइशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। बिल्डर से रकम वापस दिलवाई जाएगी। इमारत के बिल्डर्स और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल का इल्जाम। ये सानिया बिल्कुल बहुत दुखी सानिया था और यही कोशिश कि जी जो रिकवरी का या रेस्क्यू का जो एक फेज था वो चला है वो अब आज ख़त्म हो जाएगा। एक डिटेल मीटिंग में लूँगा इस बिल्डिंग के गिरने की वजूहात भी पता करने के लिए। तो कमिटीज तो बना दी थी हमने ताकि उसी वक्त असेस करें। 480 के ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना। कुछ तो अभी कल एक वाक़या हुआ था, एक बिल्डिंग जो है वो तो कुछ साल पहले की बनी हुई है। अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे जाएंगे वो किसने उसकी इजाज़त दी। जो लोग भी इसकी में होंगे मुलविस करार उनको सज़ा भी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध का लियारी वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा पूरी कोशिश की जाने बचा सकें। ज़िला जनूबी में 480 इमारतें इंतहाई ख़तरनाक हैं। मुलविस लोगों को सख्त सज़ा दी जाएगी। मामले पर कल अहम मीटिंग करूँगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुहर्रमुल हराम के दौरान सिंध में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। सूबे भर में 50,000 एहलकार तैनात हैं। वज़ीर आला सिंध की सी ब्रिज में यौम आशूर के जुलूस में शिरकत। मुंतज़मीन से मुलाकात, सहूलियात और सिक्योरिटी से मुताल्लिक मालूमात ली। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का सानहा लियारी पर इजहार अफसोस। एक्स पर पैगाम में कहा कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरा दुख है। मेरी हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ हैं। बहादुर रेस्क्यू एहलकार इंतहाई मुश्किल हालात में बिला थकन काम कर रहे हैं। दफ़ा ज़ीरो टॉलरेंस है। गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं, मुख्तलिफ FIRs की गई हैं। मुहर्रमुल हराम का एहतराम है, ये हम सब पर वाजिब है। हमें एक दूसरे का और एक दूसरे के अकायद का एहतराम करना ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए जो है वो शुक्रिया के मैसेज मिले, चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए दुआएं मिली और मुझे क्या कह के भिजवाया गया कि हमारा पैगाम चीफ मिनिस्टर साहिबा को दीजिएगा कि हमेशा पिछले साल भी इंतज़ामात बहुत अच्छे थे लेकिन इस दफ़ा जो इंतज़ामात हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। पंजाब में साइबर पेट्रोलिंग जारी है। सोशल मीडिया पर ज़ीरो टॉलरेंस है। 417 वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है। गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। हर DC ऑफिस में कंट्रोल रूम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज सब्र और इस्तिकामत का दिन है। हमें एक दूसरे के मसलक का एहतराम करना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ईरान इसराइल जंग के बाद पहली बार मंजरियां पर आ गए। आयतुल्लाह खमेनी की तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत। अज़ादारों ने फलक शिकाफ नारों से आयतुल्लाह खमेनी का इस्तकबाल किया। योम आशूर पर ईरान भर में मजालिस अज़ा, मशहद, कुम और शिराज में रोज़ों पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद में हाज़िरी। इराक में करबला मौली में लाखों सोकवरान जमा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु के रोज़े पर लाखों ज़ायरीन की हाज़िरी। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। कई इलाकों में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी।
इसराइली फौज गजा में तमाम कार्रवाइयां बंद कर देगी। गजा में इसराइली मुजालिम जारी, 24 घंटों के दौरान 78 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद लेने के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनी शहदा में शामिल। इमदादी मराकज़ पर इसराइली बमबारी से शहदा की तादाद 743 हो गई। इसराइली फ़ौज का शुमाली गजा में 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। अरबपति इलॉन मस्क ने अमेरिका पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। गाड़ियों की कंपनी टेस्ला और सोशल मीडिया साइट एक्स जैसी कंपनियों के मालिक ने नई पार्टी का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। अमरीकियों को मुखातिब करते हुए कहा, आप एक नई सियासी जमात चाहते हैं और ये आपके पास होगी। अमेरिका पार्टी अमरीकी अवाम को उनकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। और बॉलीवुड के छोटे नवाब को करोड़ों के असासों से महरूमी का खदशा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सैफ अली खान और इनके अहले खाना को भोपाल में 15,000 करोड़ रुपए का मालिक करार देने का फैसला मंजूर कर दिया। मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को रेफर। 1 साल में फैसले का हुक्म। भारतीय हुकूमत ने खानदानी जायदाद को दुश्मन की जायदाद करार दिया था।